जय दोस्तों, आज देखेंगे 10 क्लास के लिए है एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 8.1 है। इसके पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लिया गया था दोस्तों 7 तक के। ये क्वेश्चन नंबर 8 से है। क्वेश्चन नंबर 8 से यदि आप नहीं देखे हमारा वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जा रहा है, वहां से आप डायरेक्ट जा करके आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। 10 क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है। कैसे बनेगा? यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है या नहीं, मतलब बराबर है या नहीं आपको सिद्ध करना है। तो ऐसे सवाल शर्त वाले होते हैं, क्योंकि आपको पहले दे चुका है कोट का मान और बाकी में पूछा है। तो चलिए कैसे बनेगा, चुटकियों में बनेगा दोस्तों। वीडियो में बने रहेंगे, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। क्या होगा तो 3 कोट ए बराबर 4। अब देखिए कैसे बनेगा। 3 कोट ए बराबर 4 कहने का मतलब हुआ कि आप त्रिकोणमितियां पढ़े 6 को पढ़े हैं, तो साइन कोस टैन से कोट से यही पढ़े हुए, लेकिन आपको 3 तो नहीं पढ़े होंगे पहले। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि कोट थीटा पढ़े लेकिन 3 नहीं पढ़े हैं, तो 3 जो गुना में गुना को क्या करना होगा, भागा करना होगा, यहाँ से भगाना होगा इसे। यानी कोट ए बराबर 4 का 4 और गुना का उल्टा क्या होता है तो भागा, तो 3 जो गुना में से कहाँ चल जाएगा, बट्टा में। कोट थीटा का मान क्या हो गया दोस्तों, तो 4/3 हो गया। अब कोट थीटा बराबर 4/3 हो गया। अब क्वेश्चन से बहस कर लेंगे कि कोट थीटा का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, तो कोट थीटा tan का उल्टा होता है यानी b/p होता है, और यहाँ कह रहा है क्या, तो 4/3 होना गया बहस। चलिए b का मान आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ से चला है 4 और p का मान क्या आ गया 3। तो क्या नहीं दिया हुआ, b दिया हुआ p, यानी b मतलब आधार हो जाता है, p मतलब लंब हो जाता है, और h मतलब क्या, तो कर्ण हो जाता है, यानी h बराबर वाट। चलिए h बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए p का मान क्या है, तो p का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर देगा। b का मान क्या है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 की जगह 4 चौका 16, और 16 9 जरा बताइए क्या होगा जोड़ के, और 16 और 9 25, और 25 का वर्ग में क्या आ गया 5। तो आपको P, B और H जब निकल जाता है तो आपको किसी का मान पूछ ले आप चुटकी में बना दीजिएगा। चलिए कैसे बनेगा ये दोस्तों, देखिए नजर जमाए रखे, टोटल क्लियर होगा। आप चले कहाँ से, तो प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बराबर cos स्क्वायर ए और माइनस sin स्क्वायर ए। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको LHS मान लेंगे, इसको RHS, पहले LHS को बनाएंगे फिर RHS को बनाएंगे, या दोनों को एक ही साथ लेके चलें, क्योंकि बराबर है या नहीं कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ही बना सकते हैं। चलिए 1 का 1 tan थीटा, तो बताइए tan थीटा का मान क्या होगा, तो जब कोट का क्या आया 4/3 आया, तो कोट का उल्टा ही क्या होता है, tan होता है। तो ये हमारा काम देगा, ये वाला साइन को उसमें काम देगा, इसमें आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों tan में, तो tan में होता है p/क्या b, कोट का उल्टा, कोट में क्या था b/p, तो tan में क्या होता है p/b हो जाता है। चलिए 1 का 1 और प्लस tan फिर से आ गया, या होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दीजिएगा, p/b का होल स्क्वायर बराबर। अब बताइए कोस में क्या होता है, तो कोस में क्या होता है b/h, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, और साइन में क्या होता है तो p/h होल स्क्वायर। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो रटने की जरूरत से भी जरूरत नहीं है, हमारे चैनल में जाओ फॉर्मूला का वीडियो देख ले। टोटल एक कॉन्सेप्ट से आपको टोटल फॉर्मूला को क्लियर कर लिया गया, जो आप मरते दम तक नहीं, हाँ दोस्तों मरते दम तक नहीं भूलेंगे, इतना इजी कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। तो चलिए आगे देखिए क्या होगा। 1 का 1 माइनस p का मान क्या दिया हो, तो देखिए p का मान क्या है 3, b तो b का मान क्या आ गया, तो b का मान 4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस वही बात है, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा आगे b, तो b का मान आपका क्या आ गया 4, h का मान देखिए दोस्तों, यहाँ h का मान आ गया, तो h का मान क्या निकाल के आए 5, यानी 5 का होल स्क्वायर। फिर से p आ गया, तो p का लिख करके p का मान क्या दिया हुआ यहाँ पे, तो 3 दिया हुआ, तो 3 हो जाएगा आपके पास 3, और फिर h की जगह पे 5 होल स्क्वायर। अब ये तो आपको आता ही होगा। चलिए क्या होगा यहाँ पे, तो 1 का 1 माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा, तो 3 के स्क्वायर की जगह बताइए 3 तिहाई 9, और 4 की जगह 4 चौका 16, आपको 1 का 1 माइनस प्लस है यहाँ पे, तो प्लस दे देंगे, 3 तिहाई 9 4 चौका 16, बताइए बराबर में इधर क्या दिया हो, तो 4 चौका 16 और 5 25 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर की जगह 5 25। आगे देखिए क्या होगा, तो 3 तिहाई 9 और 5 25, ये आपको चलाया। अब इसके बाद क्या है,
तो नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ, इधर भी एलसीएम और इधर भी एलसीएम होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे बना देते हैं। देखिए थोड़ा सा जगह कम पाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाएगा। चलिए क्या होगा दोस्तों, तो 1 और 16 का एलसीएम लिया कितना आएगा, तो 16। अब 16 कम 16 और 16 से 16 कट जाएगा तो बचेगा क्या, -9 नीचे आपका। तो 1 और 16 का एलसीएम लीजिएगा फिर से कितना आएगा, तो 16 आएगा। अब 16 से 16 बार में अब पहला 16 कट गया बचेगा 9, 25 और इधर में अब एक साइड में चलेंगे तो 25 और 25 का एलसीएम लीजिएगा, बताइए क्या आएगा, तो 25 से 25 कट जाएगा 16 बच जाएगा, 25 से 25 कटेगा 9 बच जाएगा -2। अब देखिए क्या होगा, बस थोड़ा सा और है, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों मेन लाइन की जो डबल नीचे रहता है उससे कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो आपको नजर आ रहा है 16 - 9 बटा 16, अब मेन लाइन ये हो गया आपका। उसके बाद फिर 16 + 9 बटा 16, तो 16 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी नीचे से एकदम ऊपर चला जाएगा। तो 16 से 16 क्या होगा, कट जाएगा। तो 16 में से 9 जाएगा बच जाएगा 7, और 16 और 9 जोड़ेगा तो 25। आपको इधर क्या आएगा, तो 16 में से 9 जाएगा 7 बटा 25। देखिए तो दोनों बराबर है, तो है मतलब हाँ, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, प्रूफ। क्या है कि बराबर है या नहीं है, तो बराबर है। हाँ दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इसके पहले रो करके इसे बना ले, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है हमारा क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी है, देखिए त्रिभुज एक एबीसी है जिसमें बी कोण समकोण है। तो समकोण कहने का मतलब कि एक कोण कितना डिग्री का बना होगा, तो 90 डिग्री का। तो एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है, तो कन्फर्म है कि बी आपका यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि समकोण बोल चुका है तो समकोण आपका बी यहाँ हो गया। उसके बाद बोला कि यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आप यहाँ तो बताइए a बैठा दिए तो b यहाँ तो बैठ गया, तो c यहाँ बैठ जाएगा, या c यहाँ बैठेगा तो a यहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है क्या कि tan a, तो tan a मतलब देखिए दोस्तों tan a यानी थीटा यहाँ का बन गया, और tan थीटा क्या दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ। तो ये कैसे बनेगा ये कि tan a बराबर 1/√3। तो कहने का मतलब कि tan का फॉर्मूला आप क्या पढ़े सो बताएं, tan का फॉर्मूला आप पढ़े दोस्तों क्या कि tan a बराबर जो पढ़े हैं tan थीटा में पढ़े क्या p/b, यानी लंब बटा क्या आधार। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि 1/√3, यानी क्वेश्चन से क्या हो गया यहाँ पे बहस करें। तो p का मान क्या आ गया आपके पास 1, और b का मान क्या आपके पास √3। क्या नहीं दिया, तो p भी दिया और b भी दिया, और क्या नहीं दिया, तो फिर से वही सवाल, यानी h नहीं दिया हुआ आपके पास। तो h बराबर वाट, h बराबर क्या होगा, तो h बराबर क्या हो जाता है बताइए, p² प्लस b²। p का मान क्या होगा, तो p का मान बताएं, तो p है तो p का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। b क्या है, तो b का √3 है, तो √3 का स्क्वायर। अब बताइए जरा 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 3 में क्या आएगा 4, और 4 का जो वर्गमूल होता है सो क्या होता है, तो 2। यानी आपका पास टोटल पता हो गया p, b और h। अब जिसका भी पूछे आप चुटकियों में बता देंगे। तो देखिए दोस्तों tan a बराबर, तो tan थीटा p/b कहने का मतलब हुआ कि p का मान यहाँ से इसको देखिए थीटा हुआ है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। 90 डिग्री सामने भुजा होते हैं कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा, और जो बच जाता है सो क्या कहलाता है आधार। तो इसके अनुसार tan a के अनुसार जब चलेंगे तो tan a बराबर p/b, यानी इसके अनुसार लंब का मान क्या p मतलब तो थीटा के सामने भुजा लंब, और लंब का मान यहाँ कितना दिया होता है 1। उसके बाद फिर क्या b आधार, तो ये आपको 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण होती है, तो ये बच जाएगा क्या आधार, और आधार का मान क्या दिया तो √3। चलिए और h, तो आगे कर्ण, और जब कर्ण को निकाले तो कितना आ गया है, तो 2। चलिए हमारा क्या हो गया 2। अब चलें कहाँ से, तो प्रश्न से। पहला क्या बोला है, तो पहला बोला कि sin a × cos c, sin a × cos c और प्लस cos a × sin c। कैसे बनेगा, एकदम चुटकियों में बनेगा, कैसे बनेगा समझेंगे। देखिए sin a मतलब थीटा यहाँ हो गया, तो sin थीटा का क्या फॉर्मूला था, तो p/h, p/h यानी लंब बटा क्या कर्ण। तो थीटा के सामने मुझे लंब, तो लंब का मान क्या हो गया यहाँ पे 1 बटा कर्ण, कर्ण का मान क्या आ गया तो 2। उसके बाद फिर से आ गया cos c। आप चाहे तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों,
साइन ए बराबर क्या होता है लम बटा कर्न, तो थीटा सन मुझे लम का मान क्या है यहाँ पे BC बटा कर्न, कर्न का नाम क्या हो गया तो AC। चलिए कोस सी है तो कोस सी आ गया, तो सी मतलब यहाँ पे तो थीटा सन मुझे लम, लेकिन कोस में क्या होता है तो आधार बटा कर्न होता है, तो थीटा सन मुझे लम नहीं लेना, हमको लेना आधार, तो आधार क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे तो BC बटा कर्न, तो कर्न आपका क्या हो जाएगा AC। चलिए उसके बाद क्या दिया कोस ए, कोस ए है मतलब ए यहाँ थीटा बन गया, तो थीटा सन मुझे कोस थीटा में क्या फॉर्मूला होता है तो आधार बटा कर्न, तो थीटा सन मुझे लम, हमको लम नहीं लेना आधार, तो आधार क्या हो जाएगा इसके अनुसार AB बटा कर्न, तो कर्न आपका क्या रह जाएगा AC हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ साइन सी, तो साइन सी मतलब यहाँ चला है, तो साइन थीटा में क्या होता है लम बटा कर्न, तो लम बटा कर्न थीटा सन मुझे लम आपके अनुसार AB हो जाएगा, कर्न कर्न क्या हो गया तो AC हो जाएगा। अब बताइए BC का मान क्या है, तो BC का मान 1 है, AC का मान क्या है तो 2, तो 1 बटा 2 BC का मान क्या है, तो BC का मान आपके पास क्या आ गया तो BC है ना, तो BC का मान फिर से आपका कितना हो गया 1 बटा AC का मान 2 आ गया। चलिए AB का मान क्या आ गया तो √3 बटा AC का मान क्या है जरा बताया तो 2, फिर से आपका AB आ गया, AB का मान फिर से √3 बटा 2, 1 गुने की जगह 1 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे √3 गुने 3 की जगह तो 3 हो जाएगा, और 2 गुने 2 की जगह तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि बट्टा आ गया, यानी तो बट्टा वाला आते हैं तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 4 के एलसीएम जगह 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा 1 और प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 3 में 4 बटा 4 यानी क्या हो जाएगा कटने के बाद 1, तो ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया दोस्तों क्या, इसका पहला का आंसर कितना आ गया 1। उसी प्रकार से कौन सा सवाल है तो दूसरा में हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये जगह नहीं है, इससे पहले वीडियो को रोक करके बना लें, इसके बाद फिर यहाँ पे हम बनाते हैं इसे। चलिए हो गया होगा, क्या होगा देखिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा। दूसरा जो दिया हुआ हमारा क्या कि cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों cos A, तो देखिए डायरेक्ट मान बैठा देते हैं cos A, तो cos A मतलब यहाँ तो थीटा सन मुझे हमें लम नहीं लगे क्योंकि cos में क्या होता है तो आधार बटा कर्न, तो इसके अनुसार आधार का मान क्या हो जाएगा √3 बटा कर्न का मान क्या है तो 2। उसके बाद फिर cos C, अब cos C मतलब C यहाँ चला है, तो थीटा सन मुझे लम नहीं लेना, हमको आधार लेना, तो आधार का मान क्या आ गया 1 और बटा कर्न का मान 2। उसके बाद क्या है साइन A, तो साइन A मतलब यहाँ और साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लम बटा कर्न, तो लम इसके अनुसार लम क्या हो जाएगा सामने को जाए, तो लम का मान क्या है 1 और बटा कर्न का मान क्या है तो 2। फिर आ गया साइन C, तो थीटा के सामने गुजर लम, तो थीटा सामने गुजर लम का मान क्या है √3 और बटा कर्न का मान 2। √3 गुने की जगह √3 बटा 2 दूना 4, 1 गुने √3 की जगह √3 बटा 2 दूना 4, 4 और 4 कैल्सियम जगह 4, √3 और माइनस √3 हो जाएगा। अब बताइए, अब जरा बताइए कि √3 में से √3 जाएगा तो क्या बचेगा 0 और 0 बटा 4, और पता होगा आपको कितना बड़ा संख्या से 0 में क्यों नहीं भाग दीजिए क्या हो जाएगा तो 0, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वो भी इजी कॉन्सेप्ट के साथ। यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे 12th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए दोनों के लिए न्यू बैच शुरू हुआ है, जो आपको A to Z NCERT मैथ का सोल्यूशन मिलेगा और लास्ट में एग्जाम के टाइम इस पर तैयारी भी करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।